हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। जनरली जो हमने कल बात की थी थर्मोग्राविमेट्री है ना, डिफरेंशियल थर्मोग्राविमेट्री की है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं है ना, या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा जो है ना टीजी कर्व जो है वो अफेक्ट होता है ना। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर लिए हैं, ठीक है, उनको मैं हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है हीटिंग रेट है ना, हीटिंग रेट, ठीक है, यानी कि जो टीजी कर्व है वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है, हीटिंग रेट के, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे इन जनरल है ना 0.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट हीटिंग रेट इज वाइडली यूज टू बी थर्मोग्राविमेट्री है ना। यानी कि अगर हम इतने के बीच का डिफरेंस लें है ना, 0.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना पर मिनट, अगर हम इसको है ना जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएं तो उससे क्या होगा, थर्मोग्राविमेट्री जो है वो अफेक्ट होती है। बट द हीटिंग रेट में भी इंक्रीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है ना, लेकिन ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है। सबसे पहले अगर हम देखें द शार्प पीक और कर्व है ना, पीक का मतलब जो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे पीक और कर्व जो ऑब्टेन्ड विद द इंक्रीजिंग ऑफ हीटिंग रेट इन टीजी है ना, थर्मल ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना। जो पीक और कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कब आता है, जनरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या हीटिंग रेट इंक्रीज करते हैं। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू है ना द सेम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ हाइड्रेट है ना कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड लिया उसकी जो हाइड्रेटेड स्टेट है वो सेम है, ठीक है, उस वजह से होता है। द इंटरमीडिएट फॉर्म्स आर इजीली एटम्स यूज इन द, ठीक है, तो हम उसमें ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ये जो फैक्टर है किसकी वजह से होता है ना, जनरली इंटरमीडिएट स्टेट की, ठीक है, जो हाइड्रेटेड कंपाउंड है ना, जो भी हमने लिया, जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया या हमने जो भी वो ले लिया, इस तरीके से देखिए, ठीक है। सेकेंड हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन है ना, जो सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हीट की कारण जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यानी कि हीट पे जो डिपेंड कर रही है रिएक्शन, उसकी वजह से भी, ठीक है, टीजी कर्व जो है वो अफेक्ट होता है। द हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन द शेप ऑफ टीजी कर्व है ना, यानी कि जो रिएक्शन है उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या करता है, टीजी कर्व को अफेक्ट करता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड फर्नेस है ना, जो सैंपल लिया और जो फर्नेस हमने लिया, ठीक है, हीटिंग के लिए जो हमने लिया है उसका टेम्परेचर, ठीक है, अगर वो वेरी करता है तो जो टीजी कर्व है वो भी, ठीक है, चेंज हो जाता है इसकी तरह। जैसे हमने इसमें दिया है ना एंडोथर्मिक स्टेप में अगर हम देखें शार्प है ना, जो पीजी कर्व है वो है ना ऑब्टेन होगा वेयर एज ए ब्रॉड पीक इज रिपोर्टेड इन एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में भी, ठीक है, स्टेप तो लिया हमने एंडोथर्मिक, ठीक है, उसमें जो पीजी कर्व है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से है ना, जनरली जो हमने सब्सटेंस लिया, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना उसमें, लेकिन ये किस में होता है, जनरली एक्सोथर्मिक में, ठीक है, लेकिन एंडोथर्मिक में भी इस टाइप का जो कर्व है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। थर्ड नंबर पे है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, तो जो टीजी कर्व है वो किस में इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर के कारण होता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द सैंपल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन द टीजी है ना, यानी कि एटमॉस्फेयर के कारण भी टीजी कर्व जो है, टीजी है वो इफेक्ट होता है ना। अगर हम देखें वो भी डिपेंड करता है जनरली जो हमने सैंपल लिया है, कंपाउंड लिया है। इन जनरल द मेंटेन द कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ सैंपल, द रेस्पॉन्स है ना, टेम्परेचर तो हमने मेंटेन कर लिया, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टीजी कर्व है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एटमॉस्फेयर है ना, यानी कि अगर हम देखें अलग अलग एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा तो टीजी कर्व भी चेंज होगा, ठीक है, बढ़ रहा है तो घटेगा बढ़ेगा, इस तरीके से है ना। फिर नेक्स्ट है सैंपल कंसिडरेशन है ना, हमने सैंपल किस टाइप का लिया है, ठीक है, उसकी प्योरिटी कितनी है, क्या है, ठीक है, उसके आधार पर हाइड्रेटेड है, नॉन हाइड्रेटेड, इस तरीके से हम उसमें लेते हैं। तो जो
उसकी कंसंट्रेशन है या उसका कंटेंट है, ठीक, उसकी प्योरिटी, उस पर डिपेंड करता है कि TG को कैसे अफेक्ट होगा, है ना। तो इसमें हमने कुछ बहुत सारे में लिए हैं। तो अगर हम देखें इन जनरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल कंडीशंस में भी टेकन इन TG, है ना। अगर हम देखें कोई सैंपल लिया, उसमें हमने अलग अलग कंडीशन ली, तो अलग कंडीशन में हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, वो भी चेंज होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द स्मॉल साइज ऑफ क्रिस्टल साइज, ठीक है, इजली डिकम्पोज अप टू, ठीक है। तो अलग डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है ना, वो टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है तो कर्व भी चेंज होगा। सिमिलरली सॉलिड सब्सटेंस डिकम्पोज विद लार्ज क्रिस्टल साइज इज कंसिडर्ड अप टू, ठीक है, 1000 और मोर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी होगी एप्लीकेशन, ठीक है। इसको देख लेना, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।